हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया न्यूज है। अगर आप फ्रेशर हो तो बेस्ट पार्ट है। अगर आप सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो तो आपके लिए और भी अच्छी न्यूज है। और उसमें भी अगर आपका कोई सब्जेक्ट बैक लगा हो या फिर उसमें एटीकेटी फेल से एटीकेटी वगैरह ऐसा कुछ रिजल्ट आया है तो और भी आपके लिए बढ़िया चीज है। शायद इस नोटिफिकेशन के बारे में आपने ऑलरेडी देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। काफी टाइम से इसके बारे में वीडियो बनाना है, काफी स्टूडेंट्स इसके बारे में मुझे पूछ रहे हैं। इट्स नेवर लेट। तो इस वीडियो में क्या है, आईएनसी का बहुत बड़ा अपडेट आया है। आईएनसी ने बहुत बड़ी नोटिस, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस और स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है ऐसी नोटिस आईएनसी ने पिछले महीने अगस्त के महीने में ये नोटिस जारी की थी। अब वो नोटिस है क्या, वो सब हम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। इससे आपको फायदा क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। फायदे की बात हम यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। एज यू कैन सी 13th अगस्त डेटेड है। 13 अगस्त 2025 इज द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन, नोटिस नंबर 7 ऑफ 2025। यहां पे क्या दिया गया है, सब्जेक्ट ऑफ दिस नोटिस, ये आईएनसी का लेटर हेड पे ये नोटिस है। एज यू कैन सी सब्जेक्ट अमेंडमेंट ऑफ एग्जामिनेशन रेगुलेशन इन रिवाइज्ड बीएससी नर्सिंग सिलेबस, ठीक है। एंड अगेन यहां पे पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। रेफर गैजेट नोटिफिकेशन ऑन रिवाइज्ड रेगुलेशन एंड क्यूरिकुलम फॉर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम रेगुलेशन 2020, जिसका डेट है 5 जुलाई 2021। एंड पूरा यहाँ पे आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिया गया है। Various representatives from nursing students regarding delay in supplementary examination by various universities, thereby creating issues with the nursing students bank and attending consecutive semester। फिर in view of difficulty, यहाँ पे आईएनसी ने बेसिकली क्या किया है, जो एग्जामिनेशन का जो रूल था, एग्जामिनेशन का जो भी गाइडलाइंस रेगुलेशन थे, पैरा 5 एग्जामिनेशन रेगुलेशन ऑफ रिवाइज्ड बीएससी नर्सिंग सिलेबस, उसमें से सब पैरा 16 इज अमेंडेड, उसको अमेंड, उसके चेंजेस किए, बदलाव किया, जिसमें पैरा जो 16 फर्स्ट पैरा 16 में से फर्स्ट जो रेगुलेशन है या रूल है वो डिलीट करके दिया है, इज डिलीटेड। एंड द रिमेनिंग पैरास एज 6 to 4 जो भी है वो सेम रहेंगे। अब जो अमेंडमेंट या फिर जो डिलीट करने के बाद जो सुधार या फिर जो बदलाव आया है वो क्या है। फर्स्ट थिंग, द कैंडिडेट शैल हैव क्लियर्ड ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन, मतलब सारे एग्जाम पास करने हैं बिफोर अपेयरिंग फॉर द 7th सेमेस्टर। 7th सेमेस्टर पास होने से पहले कैंडिडेट ने सारे एग्जाम, सारे सेमेस्टर पास करने जरूरी है। हाउएवर द कैंडिडेट्स शैल बी परमिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू अटेंड द कंसेक्यूटिव सेमेस्टर्स। सेकेंड, द कैंडिडेट शैल हैव क्लियर्ड ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपेयरिंग फॉर द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। उसके बाद मैक्सिमम पीरियड शुड नॉट एक्सीड 8 years। तीन इंपॉर्टेंट चीजें दी है। सबसे पहले नीचे शुरू करते हैं, 8 साल से ज्यादा आप इस कोर्स को अगर आप लगाते हो तो वो अलाउड नहीं है, फिर से नए सीरियल से स्टार्ट करना पड़ेगा। कम से कम 8 साल टाइम दिया गया है, उसमें से उसी के पहले 4 साल में आप कंप्लीट करते हो तो बेस्ट, बट अगर आपको टाइम लगता है तो 8 साल मैक्सिमम टाइम है आपको डिग्री कंप्लीट करने के लिए। दूसरी चीज, अगर आपको फाइनल ईयर का एग्जाम देना है तो उसके पहले जितने भी सेमेस्टर, मतलब 8th फाइनल सेमेस्टर है तो उसके एग्जाम देना है, तो उसके पहले जो भी सेमेस्टर है वो आपको पास करने हैं। शुड क्लियर ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, मतलब जो 8th सेमेस्टर, 7th और 8th। और उससे पहले क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट शैल हैव क्लियर ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपियरिंग फॉर द 7th। अब पहले क्या होता था और इसमें प्रॉब्लम था, अब ये फायदे की बात है। अगर आप 4th सेमेस्टर पास नहीं होते हो तो 5th और 6th नहीं दे सकते थे, 5th सेमेस्टर नहीं दे सकते थे, 6th सेमेस्टर नहीं दे सकते थे। इसके कारण हुआ ये कि कुछ स्टूडेंट्स जो 4th सेमेस्टर जिनका बाकी था तो वो 5th नहीं दे पाए। तो वो स्टूडेंट का ये कहना था कि जो बैकलॉग की सप्लीमेंट्री एग्जाम थी, तो उस सप्लीमेंट्री एग्जाम में अगर उन्होंने 4th सेमेस्टर पास कर लिए है तो आगे जो रेगुलर में जो 5th सेमेस्टर की एग्जाम होने वाली है तो उनको 5th और 6th सेमेस्टर दोनों साथ में देने के लिए अलाउ किया जाए। ये काफी स्टूडेंट्स का कहना था कि अभी 4th सेमेस्टर तो हो गया है, उसके बाद कोई भी ऐसा मतलब प्रॉपर दिया नहीं था कि 4th सेमेस्टर पास करने के बाद 5th और 6th साथ में नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट्स का ये मांगना था, ये डिमांड था, और इसके कारण स्टूडेंट 6 मंथ, 6 मंथ बैक हुए, 6 मंथ्स उनके वेस्ट हुए। और इसी कारण काफी डिमांड रखी गई थी, इसी कारण काफी लेटर्स, काफी चीजें
और लेट होने के कारण फिर बैंक लोन्स में प्रॉब्लम्स और काफी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ रहे थे। एंड वही चीज यहाँ पे एड्रेस की गई है बाय आईएनसी, जो कि बहुत बढ़िया बात है, और उस चीज को यहाँ पे सॉल्व किया गया है। अब इससे फायदा क्या होगा आपका, बीच में पहले था कि 4th सेमेस्टर पास नहीं करोगे तब तक आगे नहीं जाओगे, फिर 6th सेमेस्टर 7th सेमेस्टर फिर आगे, ऐसा जो था ना बीच में दो गैप्स, तो वो हट गए हैं। कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। अब फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 7th सेमेस्टर अब साथ में भी दे सकते हो, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर पास, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ सेमेस्टर तक आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आपको फाइनल सेमेस्टर देना है तो उसके पहले जो भी सेमेस्टर्स है, 7th सेमेस्टर, एज यू कैन सी, बिफोर अपेयरिंग फॉर 7th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर को अपेयर करने से पहले जो सारे सेमेस्टर है 1 2 3 4 5 6 वो आपको पास करने हैं। मतलब जो प्रॉब्लम था ना कि 4th सेमेस्टर में उसके कारण 6 मंथ बैक होते थे आप, वो अब नहीं रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई सब्जेक्ट रहेगा है फिर भी आप सेकंड दे सकते हो, थर्ड दे सकते हो, फोर्थ दे सकते हो, फिफ्थ दे सकते हो, सिक्स दे सकते हो। लेकिन फाइनल ईयर के मतलब 7th और 8th सेमेस्टर देने के लिए 7th सेमेस्टर तक, मतलब उसके पहले सारे सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर सारे पास किए तो ही आप 7th दे सकते हो, तो ही आप 8th दे सकते हो, वो पास करने के बाद। वो नहीं किया तो नहीं दे सकते। मतलब जो बड़ा प्रॉब्लम था ना स्टूडेंट्स का, अब यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। 6 मंथ बैक जो लगते थे स्टूडेंट्स 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर के कारण, वो उसके चांस अब कब हो गए। इसमें एक और डाउट स्टूडेंट का ये है कि अब क्योंकि ये रूल आया है तो पहले जो स्टूडेंट जिन्होंने 4th सेमेस्टर जिनका बैक था उन्होंने एग्जाम वो दे दी, तो क्या अब ये 5th सेमेस्टर की एग्जाम उन्होंने नहीं दी थी तो 6th सेमेस्टर में टेक्निकली वो आ गए, तो 5th और 6th क्या वो साथ में दे पाएंगे? तो नहीं। क्यों नहीं दे पाएंगे? जब तक आप, मतलब आपने 5th दिया ही नहीं तो उससे पहले आप उसको लांग के 6th कैसे दे पाओगे? वो पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट 5th अपीयर करोगे तो ही आप 6th दे पाओगे। 5th और 6th आगे का आप पहले ही नहीं कर पाओगे, पहले ही आप अप्लाई नहीं कर सकते, अपीयर नहीं कर सकते। इसलिए 4th के बाद आप 5th अपीयर करना पड़ेगा एंड उसके बाद 6th करना पड़ेगा। 5th पास करो नहीं करो 6th करना, ऐसे ही करना पड़ेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 ही करना पड़ेगा। वैसे ही 4th किया है, टेक्निकली आप बैक थे तो फिर उसके कारण 5th नहीं दे पाए, तो 6th और 5th साथ में देने को आपकी डिमांड है स्टूडेंट की, तो वो पॉसिबल नहीं है। आई होप इस वीडियो के बाद आपके जो भी डाउट थे या फिर जो क्वेश्चन था या फिर आपका ये था कि यार इस चीज को बदला जाए, तो जो बदलाव है वो आ चुका है। 4th सेमेस्टर के बाद कोई रुकावट नहीं है। 7th सेमेस्टर तक, मतलब 1st to 6th सेमेस्टर पास करने हैं, फिर फाइनल ईयर के जो 7th सेमेस्टर है वो आप दे सकते हो, उसको पास करके फिर फाइनल सेमेस्टर आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नर्सिंग के बारे में, करियर के रिगार्डिंग, रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग और आगे क्या चीजें कर सकते हो, कोर्सेज के बारे में, गाइडेंस, मोटिवेशन, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये इंफॉर्मेशन, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो इसको शेयर करें, और आपके अगर कुछ भी डाउट रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और अच्छे हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।